दोस्तों नमस्कार। टारगेट विथ स्टडी चैनल प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ एरिक एरिक्सन, जो कि व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत से संबंधित है। एरिक एरिक्सन का सिद्धांत व्यक्तित्व के प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक है। सिगमंड फ्रायड की तरह इरेक्शन का मत है सिगमंड फ्रायड की तरह इरेक्शन का मत है सिगमंड फ्रायड की तरह इरेक्शन का मत है कि किसी भी बालक का व्यक्तित्व विभिन्न अवस्थाओं में विकसित होता है, जो क्रमबद्ध होता है। मतलब जैसे सिगमंड फ्रायड ने बताया है कि व्यक्ति का शारीरिक मानसिक विकास क्रमबद्ध रूप से होता है, उसी तरह से भी बता रहे हैं। फ्रायड के व्यक्तित्व विकास सिद्धांत के विपरीत इरिक्सन ने स्पष्ट किया है कि मानव व्यवहार जीवन भर उसके सामाजिक अनुभवों का प्रभाव पड़ता है। इन्होंने बताया है कि मानव के जीवन पर जो है समाज में जो अनुभव प्राप्त होता है उसका प्रभाव जीवन भर पड़ता रहता है। इरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य में अहम पहचान का विकास। ईगो आइडेंटिटी कैसे पहचानी जाती है? जब बालक जो है या कोई इंसान या व्यक्ति जो है आइडेंटिटी जो है पहचान लेता, अहम पहचान लेता है, तो अहम पहचान करना इरिक्सन के अनुसार महत्वपूर्ण पहलू है। अहम पहचान का है ईगो आइडेंटिटी। इरिक्सन सिद्धांत की प्रत्येक अवस्था जीवन की एक क्षेत्र विशेष में निपुण सक्षम बनाने से संबंधित है। यदि उस अवस्था में व्यक्ति क्रियाशील रहकर अच्छे अनुभव ग्रहण करता है तो अंत में निपुणता का भाव महसूस होता है, जिसे अहम भाव कहते हैं या अहम गुणवत्ता कहा जाता है। यदि वह उस अवस्था में व्यक्ति की क्रियाशीलता कम रहती है तो व्यक्ति अंत में अक्षम भाव सेंस ऑफ इनडिक्वेंसी के भाव से ग्रसित होता है। इसका मतलब है कि जब बालक जो है क्रियाशील रहता है और अच्छा अनुभव ग्रहण करता है, अगर कोई बालक जो है समाज में क्रियाशील रहता है, उससे अच्छा अनुभव प्राप्त करता है, तो उस अनुभव से जो है उसमें निपुणता का भाव, मतलब समाज में रह करके अच्छा अनुभव प्राप्त करेगा तो ये माना जाएगा कि उसके अंदर निपुणता का भाव आ गया है। अगर वही बालक जो है समाज में अक्षम भाव प्रदर्शित करता है, निपुण नहीं रहता, अक्षम रहता है, तो उसमें क्रियाशीलता कम रहेगी और वो जो है अक्षम भाव से ग्रसित रहेगा। उसके बाद दूसरा बताया मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की प्रत्येक अवस्था में मनुष्य द्वंद्व का सामना करता है। यही द्वंद्व व्यक्तित्व में मनोवैज्ञानिक गुणता के विकास में सहायक होता है। मतलब बता रहे हैं कि इरिक्सन ने जो है मनोसामाजिक विकास में प्रत्येक व्यक्ति की द्वंद्व की अवस्था में रहता है। उसी द्वंद्व की अवस्था में व्यक्ति जो है कार्य करते हुए जो है मनोवैज्ञानिक गुणता को प्राप्त करता है। अब इन्होंने जो एरिक इरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताया। कितनी अवस्थाएं बताया? अगर पूछा जाएगा कि एरिक इरिक्सन द्वारा मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताया? 8 अवस्था। पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये बच्चा जन्म से लेके 1 वर्ष के बच्चों में ये स्थिति पाई जाती है। बालक पर यह स्थिति बालक पर निर्भर रहता है। बालक जिसपे संतोष करता है, जैसे मम्मी पापा या परिवार के सदस्यों को 1 साल में पहचानने लगता है तो उस पर विश्वास करने लगता है और उससे संतोष व खुशी उसको प्राप्त होती है। और कोई व्यक्ति नया आ जाता है, उसको देखता है, या कोई जानवर जो देखा नहीं है या कुछ देखा है उससे डर जाता है, भय हो जाता है। इस प्रकार विश्वास जिसमें होता है उससे संतोष खुशी का भाव उसके अंदर आता है, लेकिन अविश्वास जिससे होता है उससे डर भय का भाव उसके अंदर आता है। दूसरा है स्वायत्तता बनाम संकोच या शक, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड सेम। ये जो है 2 वर्ष के बालकों में, 2 से 3 वर्ष के बालकों में पाई जाती है।
यह अवस्था बालक द्वारा अपने शारीरिक कौशलों पर स्वनियंत्रण कर आत्मनिर्भर बनने की पूर्णता संबंध। इसमें बालक जो है 2 से 3 वर्ष तक का होता है। बालक जो है इसमें क्या करता है, जब उसका डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे जब जानकारी हो जाती है, शौच क्रिया करना और अन्य क्रियाएं जो छोटी मोटी क्रियाएं हैं उसके लेवल की हैं, वो जानने लगता है और उस पर नियंत्रण स्थापित करके स्वयं अपने आप से, जैसे 3 साल का बालक है, अपने आप से चले जाता है, बाथरूम कर लेता है या कुछ कर लेता है, मम्मी से बता देता है, तो ये स्वायत्तता बना, अगर बता देता है तो इस अवस्था को जो है निपुणता को अवस्था कहा जाएगा। अगर नहीं बता पाता है तो उस अवस्था को संकोच या शक की अवस्था में देखा जाता है। तीसरा है पहल बनाम अपराध वो, ये बालक में 3 से 5 साल के बालकों में पाया जाता है। बालक में सक्षम भाव होता है, अपने परिवार एवं समाज पर दबाव बनाने में क्रियाशील होता है। इसके लिए निर्देश, आदेश, अंतःक्रिया का सहयोग लेता है। अगर बालक कोई कार्य किया है उस कार्य को करने में सक्षम हो जाता है, सक्षम होने की अवस्था में वो अपने परिवार में क्रियाशील होता है और आदेश, निर्देश और सब क्रियाओं का सहारा लेते हुए अपने कार्य को करवाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति किसी कार्य को करने में अक्षम हो जाता है तो उसके अंदर जो है संकोच, अपराध बोध और पहल भाव की कमी आ जाती है, अर्थात कोई चीज करने में संकोच करने लगता है। तीसरा है सक्षम बनाम हीन भाव, 6 से 11 वर्ष के बालकों में होता है। इस अवस्था में बालक नवीन ज्ञान एवं शैक्षिक मांगों, अपेक्षाओं की पूर्ति हो कि आगे बढ़ने का प्रयास करता है। प्रतिस्पर्धात्मक भावना का विकास होता है। इसमें बालक जो है नवीन ज्ञान एवं अपेक्षाओं की पूर्ति हो तो आगे बढ़ता है। इसमें प्रतिस्पर्धा मतलब कोई बालक और बालक के बीच में या अन्य किसी के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है कि वो हमसे बेहतर हुआ है तो हम भी प्रयास करके उससे बेहतर होगा। उसके बाद पहचान बनाम भ्रम या द्वंद्व की स्थिति, बालक में आत्म संप्रत्यय का विकास होता है। अगर बालक में आत्म संप्रत्यय का मजबूत आत्म संप्रत्यय का विकास हुआ है तो बच्चा आत्मनिर्भरता का भाव और सफलता का भाव प्रदर्शित करेगा। बच्चों में कमजोर आत्म संप्रत्यय विकसित हुआ है तो स्वयं के विषय में भ्रम या द्वंद्व की स्थिति। अगर मान लीजिए मजबूत संप्रत्यय है तो जो है आत्मनिर्भरता की भावना उसके अंदर आएगी और सफल होने की भावना आएगी, लेकिन उसमें अपनी पहचान बनाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर कमजोर आत्म संप्रत्यय आया है तो उसके अंदर भ्रम या द्वंद्व की स्थिति हो जाएगी। आत्मीयता बनाम अलगाव, एकाकीपन, इलेक्शन के अनुसार एक मजबूत आत्म संप्रत्यय वाला व्यक्ति समाज में अच्छे संबंध बना पाता है। जो मजबूत संप्रत्यय वाला व्यक्ति होगा वो समाज में सक्षम होगा और अच्छा से अच्छा समाज के लोगों से संबंध बना पाएगा। जो इस तरह का नहीं कर पाता है वो अच्छा माना जाएगा, वो जो है समाज में अपने को अकेलापन, अलगाव और अवसाद की स्थिति में का शिकार हो जाएगा। जो व्यक्ति जो है समाज में मजबूत आत्म संप्रत्यय विकसित कर लेगा तो उसमें समाज के प्रति आत्मीयता आ जाएगी। जो व्यक्ति समाज में आत्म संप्रत्यय की सक्षमता नहीं विकसित कर पाएगा उसमें एकाकीपन, अकेलापन, अलगाव, अवसाद से ग्रसित हो जाएगा। उत्पादकता बनाम अवरोधन, ये है कि जब बालक जो है उत्पादकता होता है कि जब इसमें 40 वर्ष के बाद जब बालक जो है दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करता है तो अपने परिवार, बच्चों, पत्नी सबके साथ बिताता है। अगर उनकी पारिवारिक स्थिति बेहतर रहती चली जाती है तो उसमें उत्पादकता की प्रवृत्ति आएगी। अगर उनका पारिवारिक जीवन बेहतर नहीं हुआ तो उसमें अवरोधन की स्थिति आएगी, आपस में वैमनस्य और तनाव की स्थिति रहेगी। उसके बाद अनुराग बनाम वैराग्य, और फिर उसके बाद होता है कि जो 65 साल से ऊपर व्यक्ति आ जाता है तो अपने बीवी बच्चों में अनुराग रखता है जो पहले रखता है। अगर जो है बेहतर अनुराग है अपने बच्चों के साथ, उनके बच्चों के द्वारा अपने माँ बाप के प्रति स्नेह और प्यार भाव है तो वो अनुराग के भाव से उसके साथ रहता है। अगर नहीं है इस तरह का, बच्चे, बीवी बच्चे और सब जो है उसको जो है कुदृष्टि से देखने लगते हैं, कहीं ले जाकर के उसमें
छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम में और रहता है, तो उसमें वैराग की स्थिति आ जाती है, तो घर द्वार छोड़ करके वन में अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। इस प्रकार से जो है एरिक इरिक्सन द्वारा मनोसामाजिक विकास की जो 8 अवस्थाएं बताई है, इसको हमने बेहतर तरीके से समझा। ये हमारे यूपी टेट की एग्जाम का के सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मनोसामाजिक विकास की एरिक इरिक्सन द्वारा कितनी अवस्थाएं बताई गई, 8 अवस्थाएं बताई गई है, और जो है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से इसको हम शॉर्ट रूप में जो है इसकी चर्चा कर दी है। अब हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन लगाइए, जिससे मैं प्रभावित होकर आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।